डेटा टाइप, व्हाट इज़ द डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या है और डेटा टाइप को हम क्यों यूज करते हैं और इसका क्या बेनिफिट होता है डेटा टाइप का। तो डेटा टाइप क्या होता है बेसिकली, data type is the specification that tells the computer what kind of data and variable can store and how its memory should be allocated। मतलब ये एक डेटा है, उस डेटा को कंप्यूटर कैसे जो है किस टाइप का डेटा वो कैसे इनिशलाइज करता है और कितनी मेमोरी लेता है, दैट इज कॉल्ड डेटा टाइप। एक रियल टाइम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो हमारे घर में एक मिल्क का डब्बा अलग रखा हुआ है, वाटर बोतल अलग रखा हुआ है और क्लॉथ का डब्बा, कपड़ों का डब्बा एक अलग तरीके रखा हुआ है। हम जब भी आएंगे, क्या दूध वाले डब्बे में, पानी वाले डब्बे में को सबको और जो है क्लॉथ वाला बॉक्स, तीनों को मिक्स करके एक डब्बे में तो नहीं रख सकते ना। तीनों के लिए हम अगर एक ही डब्बे में रखेंगे तो फिर सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, फिर हमें उसे बहुत टाइम लगेगा। तो सेम उसी तरीके से जैसे हम अपने घर के सामान को अलग अलग बॉक्स में रखते हैं, अलग अलग क्लॉथ को अलग अलग बॉक्स में रखते हैं, सेम उसी टाइप से, सिमिलर उसी टाइप से जो है सी में जो डेटा टाइप्स होते हैं उस डेटा टाइप को हम अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। ये एक, जैसे देखो डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप एक इंटीजर डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप, ये जो डेटा टाइप इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है। इंटीजर डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप, कैर एंड डबल। इंटीजर जो होता है, इंटीजर 10, 20, 25, 50 जो जिस तरीके की वैल्यू होती है वो इंटीजर होती है। इसका साइज जो है कितना होता है, 4 बाइट होता है और 32 बिट्स होते हैं। ये इतना साइज लेता है मेमोरी में। जब इंटीजर आप डिक्लेयर करते हो तो इतना साइज की मेमोरी इसको एलोकेट हो जाती है, इस इंटीजर को पर्टिकुलर। फ्लोट क्या है, फ्लोट में जो है डेसिमल वैल्यू होती है, 5.5, 3.4, 3.4, जैसे पाई की वैल्यू, ये सब डेसिमल में होती हैं। इसमें भी क्या करता है, 4 बाइट्स लेता है, 32 बिट्स लेता है। करेक्ट कैर में, कैर मतलब करेक्टर, सिंगल करेक्टर, जैसे ए लिख दिया आपने, कामा बी लिख दिया, तो 1 बाइट लेता है। 1 बाइट ये मेमोरी लेता है। 1 बाइट को अगर बिट में कन्वर्ट करोगे तो ये 8 बिट्स होगा, मतलब 1 बाइट्स लेता है, 1 बिट होगा। ऐसे डबल, डबल क्या होता है, डबल में जो है बड़ा डेसिमल नंबर्स होता है। बड़ा डेसिमल नंबर जैसे आप सपोज करो 10.12345 6, जैसे ये होता है, उस तरीके से होता है। अब इसमें दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं क्या, डेटा को डिक्लेयर कैसे करते हैं। जैसे आपने इंट लिख दिया, इंट एज, तो ये आपने इतना क्या कर दिया, इतने डेटा को, एज का, एज डेटा जो है ये इंटीजर टाइप का डेटा। अगर इसमें आप स्ट्रिंग दोगे, एज की जगह आप अगर लिख दिए, अगर हेलो लर्न या हेलो वर्ड लिख दोगे तो वो कंप्यूटर एरर थ्रो करेगा, क्योंकि आपने बता दिया है एज जो है इंटीजर टाइप का डेटाबेस, तो इंटीजर ही हमेशा लेगा। ऐसे फ्लोट है, फ्लोट में आपने डिसाइड कर दिया कि 8.5, तो फ्लोट टाइप का डेटा होगा। ये कैरेक्टर टाइप का डेटा होगा। ये डबल सैलरी जैसे बहुत बड़े इंटीजर को जो स्टोर कराना होता है, तो उसको इस तरीके से डेटा टाइप से लेते हैं। अब देखो इसमें हम एक छोटा सा प्रोग्राम अगर रन करने की चाहते हैं तो एक छोटा सा प्रोग्राम पहले रन करते हैं आप, और इस प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करते हैं, हम कंपाइल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, अपना वी एस खोज लिया। इसके बाद हमने यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। फाइल का नाम लिखेंगे डेटा टाइप इन सी, डॉट सी नाम के एक्सटेंशन से हमने फाइल बना दिया। इसके बाद हमने इसी कोड को यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद देखो हमने क्या किया, इस पे इंटीजर जो है, डेट इंटीजर को डिफाइन किया इस टाइप में, फ्लोट को डिफाइन कर दिया है, मार्क को हमने फ्लोट में डिफाइन कर दिया, और डेट ए है, और सैलरी को हमने डबल में डिफाइन कर दिया है। इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को, ये देखो ये मेरा पहले का प्रोग्राम रन था, दैट्स इसको हम क्लीन करते हैं, वाला क्लीन हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम जैसे बताया था हम लोग को GCC, इसके बाद हम इसको रन करने की कोशिश करते हैं। रन करने के लिए हमने पास GCC हमने क्या किया, इसके बाद हमारे पास फाइल का नेम आएगा। फाइल का नेम क्या आपने लिखा था, डेटा टाइप, डेटा टाइप, डेटा 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 टाइप, डेटा टाइप डॉट सी आ गया। डेटा टाइप डॉट सी, हम अब इस सी को ओ का मीन्स आउटपुट एग्जीक्यूट वाली फाइल किस नाम से रखना चाहते हैं उसके लिए ओ है, तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया डेटा, डेटा टाइप, डेटा टाइप, और इसको हमने क्या किया, रन कर दिया हमने। सिंपल इसको जब रन करेंगे तो हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। अब हमारे पास देखो यहाँ पर डेटा, ये सी डेटा टाइप डॉट सी वाली फाइल्स यहाँ पे बन गई होगी। ये देखो ये फाइल बन गई। हम इसको रन करते हैं। रन करने के लिए हमें क्या करना था, कंपाइल होने के बाद जो रन करेंगे तो डेटा, देखो फिर ये गलत हो रहा, डेटा 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 TYP टाइप डॉट EXE, डेटा टाइप डॉट EXE वाली फाइल को हम क्या करेंगे, डेटा टाइप डॉट EXE फाइल TYP
pety टाइप .exe फाइल को जो हम रन करेंगे तो ये हमें बता देगा ये यन क्या करता है। इसमें यन जो है ना, यन एक नई लाइन में प्रिंट कराएगा। एफ जो है फ्लोट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, डी इंटीजर के लिए, स्ट्रिंग के लिए, और ये डबल फ्लोट के लिए। ये परसेंट जो लिखा तो वो बताता है डेटा टाइप को, किस तरीके का डेटा टाइप है। अब इसको हम करते हैं यहाँ पे एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का इसको हम रन करते हैं प्रोग्राम। हमने रन कर दिया प्रोग्राम। ये देखो एज को बता दिया, एज ये प्रिंट हुआ। इसके बाद नई लाइन आ गया। इसको जो है कामा, सेमी कामा से टर्मिनेट करना पड़ता है। अगर आप इसको सेमी कामा से टर्मिनेट नहीं करोगे, अगर इसको ऐसे छोड़ दोगे ना, तो प्रोग्राम में एरर दे देगा। तो इस तरीके से ये सारा कुछ रन हो गया। अब इसमें देखो हम एक चीज़ करते हैं ना, स्टूडियो डॉट एच। स्टूडियो डॉट एच का यूज़ क्यों किया जाता है, स्टूडियो डॉट का यूज एच इसका यूज क्यों किया जाता है, ये भी आपको एक बार बताते हैं। स्टूडियो डॉट एच का यूज क्यों किया जाता है, देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है व्हाट इज द स्टूडियो डॉट एच, मतलब दैट मीन्स द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर। स्टूडियो डॉट एच इज हेडर फाइल्स सी अलाउ टू यूज टू इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन प्रिंट एंड स्कैन। मतलब ये क्या करता है, अलाउ करता है। ये जो फंक्शन आपने प्रिंट वाला फंक्शन यूज किया, ये इसके अंदर होता है। प्रिंट फंक्शन को, किसी फंक्शन को प्रिंट करने के लिए अलाउ करता है। जैसे सपोज करो, आप इमेजिन करो एक आप क्लासरूम में है, और उस क्लासरूम में आप माइक्रोफोन यूज कर रहे हो, और माइक्रोफोन को जो है अपने उसमें क्लासरूम को, माइक्रोफोन को अपने उससे पीसी से कनेक्ट नहीं किए हो, और आवाज़ आप देना चाहते हो तो नहीं जाएगा। सेम उसी तरीके से ये उसको जो है अलाउ करता है, प्रिंट और स्कैन। प्रिंट क्या करता है, प्रिंट करने के लिए। स्कैनफ जो होता है वो इनपुट लेने के लिए होता है टर्मिनल से। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और अगर कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट मी एंड आई विल प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट्स आल्सो ऑन द chat.